Good evening, students. Today we are coming to the next part, that is part third video of acid, bases and salts, जिसमें बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So what is actually the neutralization reaction is when acid reacts with base to give rise salt and water, this is said to be neutralization reaction. एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, एसिड जब बेस के साथ मिलता है वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर. एग्जाम्पल देख सकते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स NaCl यानी सॉल्ट, या फिर जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O. वैसे ही एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, जब रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर. सोडियम सल्फेट इज अनदर फॉर्म ऑफ सॉल्ट. सो नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे. हम लोगों का हर दिन में न्यूट्रलाइजेशन कैसे यूज़फुल आता है. सबसे पहला पॉइंट है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन यानी पेट में जब एसिडिटी होता है या फिर गैस्ट्रिक होता है तब हम लोग एंटासिड खाते हैं ताकि वो एसिड को रिएक्ट करके बेस क्या कर सके, सॉल्ट दे सके. व्हेन वी सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन आवर स्टोमक सिक्रेट्स एक्सेस ऑफ एसिड्स दैट इज HCl विच कॉजेस इरिटेशन इन चेस्ट. To get rid of it, we take antacid. This is a base which neutralization when react with acid and gives the support or relax. So next is ant sting. Ant sting is a formic acid when injected in our body causes swelling. So to avoid it, we should use baking soda or calamine solution to get relief. यानी ant या फिर चींटी जब हम लोगों को काट देता है तो वो हम लोगों का बॉडी में क्या छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है. तो वो हम लोगों को जलन होता है और फूल जाता है, तो सूज जाता है, या फिर जो भी होता है उसको, उससे हम लोगों को बचने के लिए क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए और या फिर कैलामाइन सोल्यूशन लगाना चाहिए. या फिर हम लोग और एक उपाय कर सकते हैं, हम लोग उसको साबुन से अगर लगाएं तो क्या होगा, हम लोगों को रिलीफ मिलेगा. नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस. तो क्या होता है, फैक्ट्री डंप शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट विथ बेस to make it neutralized and then dumped because it contains a relevant level of acids, causes water bodies harmful for marine life. यानी फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है वो सब एसिड से भरपूर रहता है, तो उसको पहले बेस मिलाना चाहिए ताकि न्यूट्रल हो सके, फिर पानी में डंप करना चाहिए ताकि हम लोगों का जो पानी में रहने वाला जीव है जैसे कि मछली हुआ या फिर दूसरे तरह के पेड़ पौधे हुए वो सब बच सके, नहीं तो एसिड से क्या होता है वो लोग भी मर जाते हैं. So coming to the next part, that is salt. The result that we obtain when acid and base reacts is a salt. यानी कि हम लोग जब एसिड और रिएक्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है हम लोगों को जो मिलता है उसको सॉल्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्ट. इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा. वैसे ही बेसिक सॉल्ट यानी कि व्हेन अ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस इट गिव्स द बेसिक सॉल्ट. वैसे ही न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस the salt gives is said to be the neutral salt. The salt we eat is a neutral salt or a common salt जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्ट. तो क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है देखेंगे. सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड विथ वाटर एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. पानी के साथ सॉल्ट को मिलाओ तो वो मिल जाता है, और जब भी हम लोग रूम टेम्परेचर में वैसे ही सॉल्ट को रखेंगे तो वो बहुत हार्ड रहता है और सॉलिड होके रहता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. बहुत हार्ड रहते हैं और ब्रिटल रहते हैं. व्हेन एडेड टू वाटर दे एक्ट्स एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जब हम लोग पानी के साथ मिलाते हैं सॉल्ट को तो वो लोग गुड कंडक्टर के हिसाब से यूज़फुल में आते हैं. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ यूजेस ऑफ सॉल्ट. हाउ वी यूज़. वी इनटेक सॉल्ट्स दैट प्रोवाइड अस आयोडीन. मेडिसिन्स आर मेड अप ऑफ सॉल्ट्स. प्लांट्स नीड सॉल्ट फॉर प्रॉपर ग्रोथ. यानी कि कुल मिला के ये है कि हम लोगों को हर दिन का खाने में सॉल्ट का मात्रा होना ज़रूरी है ताकि हम लोगों का बॉडी को आयोडीन मिल सके. वैसे ही कुछ कुछ मेडिसिन बनता है जिसमें सॉल्ट का बहुत आवश्यकता रहता है. वैसे ही प्लांट्स सॉल्ट को यूटिलाइज करते हैं ताकि अपना प्रॉपर ग्रोथ के लिए. सो विद दिस द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, दैट इज़ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स. ये सब पार्ट को अच्छे से वीडियो के हिसाब से देखिए. जो भी डाउट हो मेरे को पूछ सकते हैं, so that I will be clear that you are understanding this chapter, and whatever will be the question answers we will discuss it. So thank you.